guys, welcome to my YouTube channel Biomate. I hope that you all are doing fine. So today's video is going to be a bit interesting and myth busting. So let's get into this video. As you know कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पे नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं. एंड आई हैव नोटिस्ड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द टाइम इन देयर बुक्स दे आर स्पेंडिंग द टाइम ऑन यूट्यूब. मच ऑफ द टाइम दे आर डीलिंग इन यूट्यूब. सो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द लोग जो आते हैं दे आर फॉर कमिंग फॉर फेम और फॉर मनी, टू थिंग्स. एंड बहुत ही कम लोग तुम्हें मिलेंगे जो दिल से तुम्हें एक एजुकेशन पढ़ाने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिकॉज आई हैव ऑल्सो वेंट थ्रू दिस टाइम. एंड आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन ऐसा यूट्यूबर है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है या कौन ऐसे यूट्यूबर है जो आपको एक परफेक्ट फ्रेश नॉलेज दे रहा है. सो फर्स्ट थिंग कि जो मैंने नोटिस किया है, दो चीज़ें मैंने बहुत नोटिस किया है वीडियोस में यूट्यूब की जो आपके दिमाग में मिथ्स लाती है. फर्स्ट थिंग इज़ कि जो नीट एस्पायरेंट है ही हैज़ टू स्टडी फॉर 16 to 18 आवर्स अ डे कॉन्स्टेंट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो तुमको बहुत ज़्यादा स्पून फेड कर रहे हैं बिना बनाया नोट्स देके, बने बनाए शॉर्ट नोट्स देके, सब कुछ देके. आई फील कि शॉर्ट नोट्स देना इज़ ओके टू सम एक्सटेंट, बट गिविंग नोट्स ऐसा करना कि तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग यू, दैट इज़ लिटरली रॉन्ग आई गेस. बिकॉज जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बनाओगे तुम खुद उस टॉपिक से डीपली नहीं निकलोगे. सो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो. एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द मासेस. बट वट आई एक्सपेक्ट दैट कि जितनी भी आपने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी दे आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट. मतलब एक साइकोलॉजी हर एक स्टूडेंट की अलग होती है. सो हमें ऐसा कॉन्टेंट बनाना चाहिए विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट. बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होता है. द स्टूडेंट इज़ लुकिंग फॉर अ सपोर्ट. ओके, द स्टूडेंट इज़ लुकिंग फॉर अ सपोर्ट जिसको वो देख के उसको इम्प्लीमेंट कर सके उस टिप को या उस ट्रिक को. मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स व्हाट दे डू, दे मेक द कंटेंट फॉर द मासेस. बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका साइकोलॉजिकली डिफरेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज़ को समझने का. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव. Moreover, there is a lot of content that is provided on web. Alright. So students क्या करते हैं, कभी किसी के चैनल पे जाते हैं, कभी किसी के टेलीग्राम पे जाते हैं, and then on some other platform. But they forget कि their time is literally very precious. And if they will be beating around the bush, वो किसी भी एक solution पे नहीं उतरेंगे. दे शुड नो कि हमारी इंडिविजुअलिटी क्या है, हमें खुद कैसे प्रेपरेशन करनी है, हमें किसी से कैसे हेल्प लेनी चाहिए. बट नो, इन टूडेज जनरेशन द स्टूडेंट्स आर डूइंग वट. मेरे से भी ऐसी गलती हुई थी. आई ऑल्सो डिड दिस सेम थिंग. मैं क्या करती थी, कभी किसी का चैनल अच्छा, इसका चैनल अच्छा है, ओके नाउ अब दूसरे का नोट्स का PDF दूसरे का. क्या होता था कि एट द एंड ऑफ द डे यू वर नॉट स्टडिंग एनीथिंग, इंस्टेड यू वर सर्चिंग एंड यू वर सिलेक्टिंग द परफेक्ट नोट्स. ऐसा कोई भी परफेक्ट नोट्स ना आज तक कभी बने नहीं है. आप खुद ही हो जो एक परफेक्ट नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हो. बिकॉज वो इंसान जो तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा है ना, वो अपना पर्सपेक्टिव देखेगा कि मैंने कैसी प्रिपरेशन की थी, और हो सकता है अगले बंदे को भी वो काम आ जाए. बट एज आई टॉट, साइकोलॉजी सबकी डिफरेंट होती है. तो अपना जो वे होता है पढ़ने का, नेवर लूज दैट. बिकॉज दिस विल डू नथिंग बट देयर इज गोना बी loss of your individuality, I guess. So please focus on one content. Don't be multi-initiative. Just be constant. I'm trying to say that find your way. Don't let anyone drive you. So एक जगह बैठो, अपने आप को एनालाइज करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मेरी क्या वीक पॉइंट्स हैं, मुझे उसको कैसे इम्प्रूव करना है. इंस्टेड ऑफ copying someone, you should analyze yourself, think about yourself, how to improve yourself, how to bring change in yourself. I think that is better, and this thing is known as introspecting. अपने आप को जांचना, इंट्रोस्पेक्ट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने ऊपर वर्क करो. हाँ, दूसरों की राय लो, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम यूट्यूब, टेक information from YouTube, but don't let it
change your way, because in today's world believing on everybody can do nothing to you. You should also use your own brain. You should also use your common sense in today's generation. Okay, so please अपने आप को भी एक chance दो to find a better you in you. Okay, now let's come to the point. Now, the greatest myth that I'm going to burst right now is that study 16 to 18 hours a day. It might seem easy reading it, but I know how much you have to go through it. Okay. सो ये तो बिल्कुल ही झूठ है, बिकॉज अगर तुम नीट एस्पायरेंट हो और अगर तुम 16 से 18 घंटे नहीं पढ़ रहे हो दिन के, तो तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते. दैट्स नथिंग लाइक दैट. ओके, मैं इस पॉइंट पे एक बात ऐड करना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ फार फार ग्रेटर देन इंटेंसिटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक नया स्टूडेंट है, क्लास 11th में अभी आया मेडिकल फील्ड में और चाहता है नीट की प्रेपरेशन करना. नई बुक्स, नई कोचिंग, सब कुछ नया, बहुत सारा ऑप्टिमिज्म भरा है उसके अंदर. क्या होगा कि वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, 16-18 घंटे भी पढ़ लेगा, बिकॉज ही इज़ न्यू इन दैट फील्ड. बट आफ्टर सम टाइम ही विल गेट बर्स्टेड. ओके, आफ्टर सम टाइम वो कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत थकना शुरू कर देगा. एंड एक और स्टूडेंट, द स्टूडेंट बी, जो कि स्टार्टिंग से सिर्फ दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ रहा है और कभी भी अपना टास्क बीच में नहीं छोड़ रहा है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है. तो आप लोग खुद ही समझ लो कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो एक अच्छा नीट एस्पायरेंट कहलाएगा. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि दैट स्टडिंग 5 to 6 hours a day कॉन्स्टेंटली. सी 365 को 365 से प्लस करो, दे आर 700 अराउंड से भी अबव नंबर होएगा वो. ठीक है, अगर आप 700 दिन भी कंसिस्टेंटली रोज के 6 या 7 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, दिस विल लिटरली ब्रिंग अ चेंज. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू आस्क दैट हाउ टू मैनेज ourselves ड्यूरिंग नीट प्रेपरेशन. मतलब कैसे सब कुछ मैनेज करना है. एज आई नो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को एक ईजी मोड में रख के भी आप आराम से यू कैन क्रैक दैट एग्ज़ाम. ठीक है, बिकॉज जब तक प्रेशर होगा तुम उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे दिमाग में, तो कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और उसका आंसर ना तुमको एकदम सही मिल जाएगा यहीं पे. उसके बाद आई डोंट थिंक कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे सेल्फ डाउट्स रह जाएंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी अ डे. आई बिलीव हर एक बंदे का ना अपना लेवल होता है पढ़ने का, हर एक बंदे की अपनी एबिलिटी होती है. तो सिंपलेस्ट आंसर दैट एनी वन कैन गिव यू इज़ दैट जो तुम्हारा स्कूल का टाइम है, जो तुम्हारा कोचिंग का टाइम है, डिस्पाइट ऑफ दैट स्केड्यूल्स 3 घंटे अपने आप को तुमने सेल्फ स्टडी रोज़ देनी है. वो तुम जैसे मर्जी दो. देखो, आधे से ज़्यादा शाम तक तो तुम कोचिंग एंड स्कूल के उसमें फंसे रहते हो. तो आफ्टर दैट गिव 3 hours टू योर सेल्फ जस्ट फॉर सेल्फ स्टडी, 1 hour ईच टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. उसके बाद तुम चाहे स्कूल का होमवर्क कर लो, असाइनमेंट्स बना लो, जो मर्जी करो, बट एटलीस्ट every day initially give yourself 3 hours of self study, and that is important. And remember that you need to be constant. Okay, so now the second question is how to make notes. इस टॉपिक पे तुम्हें यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि डू नॉट स्टडी फ्रॉम समबडी एल्सेज नोट्स, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है अपने से बड़े 1 या 2 साल दीदी भैया के नोट्स लेके और देन यू विल प्रिपेयर फॉर योर नीट एंड सेम नोट्स तुम रट लेते हो. ओके, बट बिलीव मी दिस विल डू नथिंग टू यू. अब तुम खुद ही डिफरेंस ले लो कि जो नोट्स तुम किसी का लेके खुद पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो नोट्स तुम खुद बना रहे हो, तुम हर एक लाइन से डेप्थ में जाके खुद अपने नोट्स बना रहे हो, तुम मेमोराइज कर रहे हो उन लाइन्स को, तुम उसको पिन डाउन कर रहे हो. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड इफ़ यू वांट टू बोरो द नोट्स देन बोरो द शॉर्ट नोट्स. ओके, एंड अगर तुम्हें फिर भी खुद अपने नोट्स नहीं बनाने, यू कैन नॉट do this, then use template notes. This will help you a lot. I am not boasting off. वो नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, तो उन नोट्स में क्या किया मैंने, NCERT बायोलॉजी की तो तुम्हारी पूरी कॉपी पेस्ट उस पर कर दी है. ओके, कुछ भी उसमें से हटाया नहीं है बल्कि ऐड ही किया है. इन एडिशन व्हाट आई हैव डन कि सपोज येस्टरडे आई हैव पोस्टेड ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, तो जो तुम्हारा किंगडम जो है फंजी है, उसमें व्हाट आई हैव डन कि जितने भी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल दैट्स न्यूरोस्पोरा, दैट्स कोलेटोट्राइकम, व्हाट आई हैव डन कि उनकी भी फोटोज मैंने साथ में लगाई है दैट दिस इज कोलेटोट्राइकम, दिस इज न्यूरोस्पोरा, दैट इज अगैरिकस मशरूम. ओके,
एंड उसमें तुम्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पता लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो एक न्यूट्रिशन टेबल दिया गया है उसमें होलोजोइक का मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट आर रूमिनेंट एनिमल्स. तो तुम्हें ऐसा मटेरियल चाहिए, ना कि तुम्हें स्पून फेड करने वाला मटेरियल, बल्कि तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाने का मटेरियल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले, अब मैंने उसमें हाईलाइट करना भी बंद कर दिया बिकॉज फिर तुम बाकी लाइंस पढ़ोगे नहीं, सिर्फ हाईलाइट पढ़ लोगे. तो इसलिए उस नोट्स को हाईलाइट भी तुम खुद करोगे बिकॉज जैसे जैसे तुम पढ़ोगे यू आर गोइंग टू पेन डाउन थिंग्स इन योर माइंड. थर्ड important question is how to manage daily hours. Most of the students say कि हम टास्क अपने आप को असाइन करते हैं खुद की हमें क्या करना है, बट हम उस टास्क को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते और हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट दैट कि ऐसा टाइम टेबल तो बिल्कुल ही मत बनाओ ऑप्टिमिज्म में आके कि जिसको तुम फॉलो ही ना कर सको. मेक अ टाइम टेबल दैट इज़ रियलिस्टिक. ओके, कि आज क्या करना है, कल क्या करना है. एंड इफ़ यू आर सो मच अनप्रिडिक्टेबल अबाउट योर सेल्फ कि हमें नहीं पता हम कल क्या करेंगे, आज का भी हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वी कैन नॉट गो ऑन टुमारो. ओके, तो फिर आई वुड सजेस्ट दैट इज़ वेरी हेल्पफुल कि मेक स्मॉल गोल्स लाइक डेली गोल्स और आर्ली गोल्स बनाओ. सुबह उठो एकदम फ्रेश, जल्दी एक छोटे से पेपर पे लिख लो कि आज मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्या करना है, और अगर स्कूल का कोई इंग्लिश वगैरह का काम है तो उसका क्या करना है. देन टिक मार्क जैसे जैसे तुम्हारा टास्क होता जाएगा. इफ़ यूल मेक डेली नोट्स यूल सीरियसली, अगर आप उसको पेन डाउन भी कर लोगे ना कि हमको क्या करना है आज, तो तुम्हारे सामने वो चिट पड़ी होगी एंड देन यू विल सी अच्छा आज ये तो मुझे करके सोना है. एंड बिलीव मी, अपने अंदर ये एटीट्यूड रखो कि आज का जो टास्क असाइन किया है ये तो मुझे करके ही सोना है किसी भी हालत में. एंड यू विल लिटरली एवरी डे छोटे छोटे गोल्स कवर करोगे. इन विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ यू विल रियलाइज कि हाउ मच सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग टू स्टडी, कितनी देर बैठ के पढ़ना है. And this is something that will help you guys, okay? As you know कि पढ़ते पढ़ते तुम्हें mentally and physically both kind of rests are required, okay? तो मैंने जैसे किया था, I would suggest that completely follow the Pomodoro technique, okay? कैसे? 3 घंटे तुमने अपने आप को सेल्फ स्टडी में देने हैं. कैसे दोगे? 1 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे, 10 मिनट की ब्रेक लोगे, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद फिर 10 मिनट की ब्रेक लोगे, एंड देन 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ोगे, एंड देन उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लोगे. योर स्टडी टाइम इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टाइम्स, ओके? तो उसमें क्या होगा, योर एनर्जी विल बिकम कॉन्स्टेंट and you will be getting a rest of 10 minutes. Try to not to use phone or any gadget during those 10 minutes. Just stay calm, walk or eat something so that your energy is reutilized. So guys, this was for today's video. I hope that you liked this video, and if you like this video then please subscribe to my YouTube channel and also join our Telegram group ताकि जो भी important stuff है you can get there. Please check it out and share it with your friends.